जीव 84 लाख प्रकार की योनियों में से किसी भी शरीर को लेकर के संसार में आता है। जब तक शरीर का परित्याग नहीं करता है तब तक उनके जीवन में अनेक प्रकार का दुख आता है। लेकिन सभी दुखों से बढ़कर के कौन सा दुख है? सदगुरु महाराज जी ने कहा, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। इससे बढ़कर के मतलब आवागमन, जन्म मरण से बढ़कर के और कोई दुख नहीं है। जीव को जन्मने के समय में भारी दुख होता है, मरने के समय में भारी दुख होता है। भले हम आपको इस बात का पता नहीं है, लेकिन महापुरुष को इस बात का पता हो तो ये कहते हैं। हम आप कोई नहीं बता सकते कि हम आपको जन्मने के समय में कितना दुख हुआ। या हम लोग मर कर के संसार से चले जाएंगे तब भी किसी को नहीं बता सकते हैं कि मरने के समय में कितना दुख हुआ। लेकिन इस बात को महापुरुष संत लोग जानते हैं। हम लोग की सदगुरु महाराज जी ने कनी कृपा की है। जीव को जन्मने के समय भारी कष्ट होता है और मरने के समय भारी कष्ट होता है। असज्जना, जब आप ध्यान करके कर्म के बंधन को नष्ट कर दीजिएगा, फिर आपका जन्म नहीं होगा, फिर आपका मरण नहीं होगा। भगवान शंकर ने भी माता पार्वती से शिव संगीता के अंदर कहा था। माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा था, ही भोलेनाथ, जीव कर्म के बंधन से कैसे छूटेगा? चाहे वो किसी भी प्रकार का कर्म का बंधन हो, कैसे छूटेगा? इस पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा था, हे देवी, उसको सच्चे सद्गुरु से सदयुक्ति जाननी होगी और अपने शरीर के भीतर के गोपित स्थान का ध्यान करना होगा। जो जीव अपने भीतर के गोपित स्थान का ध्यान करेगा, वे जीव कर्म के बंधन से छूट जाएगा। सज्जनों, गोपित स्थान है क्या? गोपित स्थान हम लोगों के शरीर में 9 प्रगट स्थान है, एक ही गोपित स्थान है, वो है आज्ञा चक्र, जिसका भेद सच्चे सद्गुरु बतलाते हैं। यह भेद गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। किसी संत से समझना होगा, वो आज्ञा चक्र है। भगवान शंकर कहते हैं, यह करोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य गोपितम, पूर्व जन्म कृतम कर्मा विनश्चित विरोधता। ये भगवान शंकर का वचन है। जो अपने भीतर के गोपित स्थान का ध्यान करेगा, मतलब आज्ञा चक्र का ध्यान करेगा, अपने पूर्व जन्म के सभी प्रकार के कर्म के बंधन से वो मुक्त हो जाएगा। ये ध्यान करने से आप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाइएगा। ध्यान करने की विधि सच्चे सद्गुरु बतलाएंगे। सज्जना, ये 5 विधि कर्म थे जिनको करने से जीव बंधन से मुक्त होता है, शरीर और संसार के बंधन से मुक्त होता है। लेकिन 5 निषिद्ध कर्म है, जो उनको करेंगे वो बंधन में पड़ेंगे, कर्म के बंधन में पड़ेंगे। जब कर्म के बंधन में बंधे तो फिर शरीर और संसार के बंधन से बंधेंगे। वो 5 निषिद्ध कर्म क्या है? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। सज्जना, जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप लोग सत्संग को सुनते सुनते बढ़िया से इस बात को समझ गए। महाराज युधिष्ठिर अपने जीवन में सत्य बोलते थे। एक बार राजनीति का पेच आया, झूठ बोले। सत्य के प्रभाव से उनके रथ का चक्का धरती से ऊपर ऊपर चलता था। एक बार झूठ बोले, अश्वत्थमा हतो नरोवा कुंजरो, तो हुआ क्या? जीवन भर का सत्य नष्ट। उनके रथ का चक्का धरती पर चला गया। महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व को पढ़ करके देखिएगा, धर्मराज युधिष्ठिर को भी 2 मुहूर्त तक के लिए मिथ्या नरक का दृश्य देखना पड़ा। धर्मराज जीवन भर सत्य बोले थे, एक झूठ बोले, उस झूठ के परिणाम से वो बच नहीं पाए। संत कबीर साहब ने कहा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय पाप। इसलिए सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ, चोरी भी किसी को नहीं करनी चाहिए, दूसरा निषिद्ध कर्म है, ये कभी नहीं करना चाहिए। सज्जना, संग और लिखित 2 भाई थे। लिखित अपने बड़े भाई संग के आश्रम में जाकर के एक फल उनसे बिना पूछे खा लिए थे, उनके आश्रम का।
तो उनके बड़े भाई शंख ने कहा इसका परिणाम तो तुमको भोगना पड़ेगा। और सज्जन क्या भोगना पड़ा? कहानी बहुत लंबी है, उधर नहीं जाना है। इतना याद रखिएगा, एक फल भाई के आश्रम में जाकर के बिना पूछे उनका खा लिए तो उसके बदले में उनको दोनों हाथ कटवाना पड़ गया। दोनों हाथ बिना पूछे किसी की भी वस्तु लीजिएगा, एक सुई भी ले लीजिएगा ना तो चोरी हो जाएगी। अपने दियाद का ले लीजिए, अपने भाई का ले लीजिए, जो भाई अलग हो गया है उसका ले लीजिए, वो भी चोरी की गिनती में है। ऐसा मत समझेगा हमरे दियाद न है, हमारे ही भाई ने है, ले लिए तो क्या हो गया, लेकिन परिणाम बड़ा भयंकर होगा। बोले न गहना कर्मनो गति, कर्म की गति बहुत गहन होती है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। सज्जनों, कर्म को तो बहुत गहराई से समझा जाता है और समझाया भी जाता है। ये बहुत गूढ़ विषय है, इतना समझ लीजिए। चोरी, झूठ, चोरी, नशा, ये तीसरा निषिद्ध कर्म है, कभी इसको नहीं करना चाहिए। याद रखिएगा, नशा करने वाले जो किसी भी प्रकार के नशाओं का सेवन करते हैं, चाहे खैनी खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, भांग खाते हैं, गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं, मैंने पढ़ा पुराण में, किसी भी प्रकार के नशाओं का जो सेवन करने वाला होता है, जब उनका शरीर का परित्याग होता है तो ब्रह्म पिशाच बनता है, ब्रह्म हत्या करने का पाप उसको लगता है। सज्जनों, ब्रह्म पिशाच नहीं बनिए। और क्या पढ़ा मैंने? कहा जो नशाओं का सेवन करने वाला जीव होता है, यमराज का दूत उनको नरक में ले जाकर लोहा पिघला करके गला करके गरम गरम लोहा लोहे के कांड से उनके मुंह में दिया जाता है। बड़ी उसकी वेदना होती है, उनको बड़ा कष्ट दिया जाता है। इसलिए कभी भी किसी भी प्रकार के नशाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। झूठ, चोरी, नशा, ये तीसरा निषिद्ध कर्म। व्यभिचार, व्यभिचार किसको कहते हैं? अनैतिक मिलन को कहते हैं। सज्जनों, ये तीसरा निषिद्ध कर्म है व्यभिचार। अनैतिक मिलन, अनैतिक मिलन मतलब सदगुरु महाराज जी ने कहने कृपा की है, वैदिक रीति से किसी का विवाह हुआ स्त्री पुरुष का, अगर वो एक साथ रहते तो व्यभिचार नहीं कहलाता है। और वैदिक रीति से विवाह नहीं हुआ, कोई मनमाना एक साथ एक दूसरे के साथ में रहते हैं स्त्री पुरुष, तो व्यभिचार के गिनती में है। सज्जना, भागवत महापुराण को पढ़िएगा आपको पता चलेगा, अन्य ग्रंथों को भी, धार्मिक ग्रंथों को पढ़िएगा तो आपको मिलेगा ये प्रसंग। अगर स्त्री व्यभिचारिणी बन जाती है तो नरक में लोहे को गरमाया जाता है। स्त्री नरक, अगर स्त्री गलत हो गई व्यभिचारिणी तो पुरुष की मूर्ति बनाई जाती है लोहे की, उसको गर्म किया जाता, आग के समान तपाया जाता है और उस स्त्री को उसमें आलिंगन कराया जाता है, उसको साटा जाता है। अभी किसी को छलनी दिपा करके दाग दे, कचिया दिपा करके दाग दे, हालत खराब हो जाएगा हालत। और तब देखिएगा साट करके बांध दिया जाएगा। तुमको पुरुष से बहुत ज़्यादा प्रेम था तो लो अब आलिंगन करते रहो। सज्जना, कोई पुरुष गलत हो गया है तो नरक में स्त्री की लोहे की मूर्ति बनाई जाती है, उसको तप्त किया जाता आँख के समान। देखते हैं लोहार की यहाँ लोहा कैसे आँख के समान होता, लाल लाल, वैसे किया जाता है और पुरुष को स्त्री के शरीर में सटाया जाता है उसी लोहा में। हालत खराब हो जाएगा। महापुरुषों ने बहुत कुछ समझाने का प्रयास करते संसार के लोगों को कि हर तरह से सचेत रहे, गलत कर्मों को नहीं करे। सज्जना, ये चौथा निषिद्ध कर्म। और हिंसा ये पांचवा निषिद्ध कर्म है। हिंसा, हिंसा तीन तरह से होती है, मन से, वचन से और कर्म से। आप मन से किसी के लिए गलत सोच रहे हैं, ये हिंसा है, उसका प्रभाव उसको पड़ता है। आप वचन से किसी को कटु वचन बोल रहे हैं, ये भी हिंसा की गिनती में है। फिर कर्म से किसी की गर्दन को किसी भी प्रकार से काट रहे, ईर्ष्या द्वेष में पड़ करके या जिज्ञासवाद में पड़ करके ये जो कर रहे हैं, ये हिंसा की गिनती में है। संत कबीर साहब ने कहा, कहता हूँ कही जात हूँ, कहा जो मान हमार, जा का गर तू काटियो सो फिर काट तुहार। इसलिए किसी भी प्रकार की हिंसाओं को नहीं करें। बिल्कुल सज्जना, ये पांच निषिद्ध कर्म है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार। सदगुरु महाराज जी ने करने कृपा की, इन पंच कर्मों को जो करता है, निषिद्ध कर्मों को,
वो कर्म के बंधन से बंधता है। और जैसे जीव कर्म के बंधन से बंधा तो शरीर और संसार के बंधन से बारंबार बंधता रहता है। सज्जनों, निषिद्ध कर्मों को तो छोड़ें, अब विशिद्ध विधि कर्मों को अपने जीवन में अपनावें, करें तो कर्म के बंधन से छूटेंगे, आवागमन के चक्र से छूटेंगे, शाश्वत और सनातन सुख को पावेंगे। बोलिए प्रेम से।